तो जैसे आपने बताया, जो हरियाणा के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज जी, वो कल हमारे यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी को चेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने 15 से 17 जो ग्रीवेंस की इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उसको लगाया है, कि अलग अलग विभागों को कवर करती है, जैसे कि बिजली, इरिगेशन, पुलिस। तो इन सब मुद्दों पर एक बार सर के समक्ष जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं वो आएंगे और अपना मुद्दा रखेंगे। क्या इसके अलावा भी जो है आम पब्लिक अपनी जो ग्रीवेंस हाँ, लेके आ सकती इस शेड्यूल्ड कंप्लेंट्स के बाद एक विंडो दी जाएगी, जिसके अंदर जो आम सिटीजन हैं वो भी अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। तो सर इन कंप्लेंट्स को सुनेंगे या फिर इनको डेलीगेट करके अगली ग्रीवेंस कमेटी में अगर अप्रोप्रिएट समझेंगे तो इनको रखा जा सकता है। चुनाव के बाद पहली मीटिंग है, तो जी। किस लिए तैयारी क्या चल रही है? तैयारी बस हमारे को सर के आगमन की तैयारी है। पंचायत भवन में जो है ये मीटिंग का समय 11 बजे के आसपास का दिया गया है। वहाँ पे एम्पल स्पेस पर सीटिंग है और हम पूरी तरह रेडी हैं सर के वेलकम के लिए। और जैसे आपने बताया कि इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग है, तो लोगों में भी इसके प्रति काफ़ी उत्साह है। क्या सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सही मीटिंग पे सभी पहुंचे? जी, ये सब को सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जितने भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी कंप्लेंट्स लगी हैं और जिनकी नई भी कंप्लेंट्स लगी हैं, उनको स्टेशन मेंटेन कर मीटिंग में प्रेजेंट रहने के आदेश दिए जाए। तो जैसे आपने बताया, जो हरियाणा के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज जी, वो कल हमारे यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी को चेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने 15 से 17 जो ग्रीवेंस की इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उसको लगाया है, कि अलग अलग विभागों को कवर करती है, जैसे कि बिजली, इरिगेशन, पुलिस। तो इन सब मुद्दों पर एक बार सर के समक्ष जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं वो आएंगे और अपना मुद्दा रखेंगे। क्या इसके अलावा भी जो है आम पब्लिक अपनी जो ग्रीवेंस लेके आ हाँ, सकती इस शेड्यूल्ड कंप्लेंट्स के बाद एक विंडो दी जाएगी, जिसके अंदर जो आम सिटीजन हैं वो भी अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। तो सर इन कंप्लेंट्स को सुनेंगे या फिर इनको डेलीगेट करके अगली ग्रीवेंस कमेटी में अगर अप्रोप्रिएट समझेंगे तो इनको रखा जा सकता है। चुनाव के बाद पहली मीटिंग है, तो जी। किस लिए तैयारी क्या चल रही है? तैयारी बस हमारे को सर के आगमन की तैयारी है। पंचायत भवन में जो है ये मीटिंग का समय 11 बजे के आसपास का दिया गया है। वहाँ पे एम्पल स्पेस पर सीटिंग है और हम पूरी तरह रेडी हैं सर के वेलकम के लिए। और जैसे आपने बताया कि इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग है, तो लोगों में भी इसके प्रति काफ़ी उत्साह है। क्या सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सही मीटिंग पे सभी पहुंचे? जी, ये सब को सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जितने भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी कंप्लेंट्स लगी हैं और जिनकी नई भी कंप्लेंट्स लगी हैं, उनको स्टेशन मेंटेन कर मीटिंग में प्रेजेंट रहने के आदेश दिए जाए। तो जैसे आपने बताया, जो हरियाणा के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज जी, वो कल हमारे यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी को चेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने 15 से 17 जो ग्रीवेंस की इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उसको लगाया है, कि अलग अलग विभागों को कवर करती है, जैसे कि बिजली, इरिगेशन, पुलिस। तो इन सब मुद्दों पर एक बार सर के समक्ष जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं वो आएंगे और अपना मुद्दा रखेंगे। क्या इसके अलावा भी जो है आम पब्लिक अपनी जो ग्रीवेंस लेके आ हाँ, सकती है? इस शेड्यूल्ड कंप्लेंट्स के बाद एक विंडो दी जाएगी, जिसके अंदर जो आम सिटीजन हैं वो भी अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। तो सर इन कंप्लेंट्स को सुनेंगे या फिर इनको डेलीगेट करके अगली ग्रीवेंस कमेटी में अगर अप्रोप्रिएट समझेंगे तो इनको रखा जा सकता है। चुनाव के बाद पहली मीटिंग है, तो जी। किस लिए तैयारी क्या चल रही है? तैयारी बस हमारे को सर के आगमन की तैयारी है। पंचायत भवन में जो है ये मीटिंग का समय 11 बजे के आसपास का दिया गया है। वहाँ पे एम्पल स्पेस पर सीटिंग है और हम पूरी तरह रेडी हैं सर के वेलकम के लिए। और जैसे आपने बताया कि इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग है, तो लोगों में भी इसके प्रति काफ़ी उत्साह है। क्या सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सही मीटिंग पे सभी पहुंचे? जी, ये सब को सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जितने भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी कंप्लेंट्स लगी हैं और जिनकी नई भी कंप्लेंट्स लगी हैं, उनको स्टेशन मेंटेन कर मीटिंग में प्रेजेंट रहने के आदेश दिए जाए।